अब कथा की ओर चलते हैं। कथा यात्रा में हम लोग चलते हैं। बलि ने संकल्प किया और भगवान ने कि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषा। भगवान ने विराट स्वरूप को धारण किया और विराट स्वरूप धारण करके भगवान ने त्रिपादूर्ध्व उदित पुरुषा पादोशेया भवत् पुनः ततो विश्वक व्यक्रामत् शासनानसने अभि। भगवान ने विराट स्वरूप को धारण करके 3 पग में 2 पग में सारी सृष्टि को नाप लिया और कहा कि तीसरा पग कहाँ रखूं। तो बलि ने कहा कि महाराज दान बड़ा या दानी। तो बोले दानी बड़ा होता है, तो दानी बहुत बड़ा है कि दान देने वाला बहुत बड़ा है कि हस्तस्य भूषणं दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम भूषणे किम प्रयोजनम। हाथों का आभूषण अगर कुछ है तो वो दान है। कंठ का अगर कोई आभूषण है तो वो सत्य है। कानों का अगर आभूषण है तो शास्त्र है। इसके अलावा कोई आभूषण नहीं है। तो कहा महाराज और बलि सिर झुका करके भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान ने तीसरा पग बलि के शीश पर रखा। बोले बलि आया तो मैं तुमको जीतने के लिए था, लेकिन आज तुमने मुझे जीत लिया। आज तुमने मुझे जीता है। तो बोले महाराज, बलि सिर झुका करके खड़े हो गए। बलि आज तुम जो चाहो सो मुझसे मांग लो। बलि कहते महाराज मुझे कुछ चाह नहीं। बोले फिर बस में एक ही चाहना है कि मैं हर पल आपका दर्शन करता रहूं। तो बोले इसका मतलब तो यह है कि मैं तुम्हारा चौकीदार बना रहूं। जब तुम उठो बैठो जागो हर समय मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूं, तभी तो तुम्हें मेरा दर्शन होगा। पता नहीं तुम्हारी सोते सोते आंख कब खुल जाए। अगर मैं सामने नहीं खड़ा होऊंगा तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा। लेकिन बलि तुमने मुझे आज जीता है तो इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूं। भगवान बलि के द्वारपाल हो गए। तब लक्ष्मी जी ने आकर के बलि को राखी बांधी है, तब भगवान को वापस ले गई हैं। बोलिए बलि वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान अपने स्वरूप में आए, विराट स्वरूप में। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं जहां हमको जाना है। जहां ले भगवान की एक एक कथा ऐसी है कि मन करता है उसी में डूब करके रह जाओ। आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होती। आगे बहुत कथा है। गज को भगवान ने उबारा है, वो भी आप लोग सब जानते हैं। और राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। और उनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष। राम जी और कृष्ण जी एक ही तो हैं, एक ही तो है ना। लेकिन अरे दोनों हैं गुण में एक ही बरोबर। 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 नायकम रघुवर नायकम कन्हैया। नायकम रघुवर नायकम कन्हैया। नायकम रघुवर नायकम कन्हैया। नायकम
रघुवर नायकम कन्हैया, नायकम तीर रघुवर नायकम कन्हैया। दोनों है गुण में एक ही बरोबर, दोनों है गुण में एक ही बरोबर। नायकम तीर रघुवर नायकम कन्हैया, नायकम तीर रघुवर नायकम कन्हैया। नायकम तीर रघुवर नायकम कन्हैया, नायकम तीर रघुवर नायकम कन्हैया। कन्हैया सुनवे कोई बैठे हो, अरे दारी क्यों ने हाथ चला ले और लग जा मुंह को चला ले। दोनों है गुण में एक ही बरोबर, दोनों है गुण में एक ही बराबर। इते राम दशरथ के महल में, राम दशरथ के महल में, इते राम दशरथ के महल में, राम दशरथ के महल में। उते कृष्ण नंद की अंगनैया, नैया उते कृष्ण नंद की अंगनैया, नंद की है अंगनैया। दोनों है गुण में एक ही बरोबर, दोनों है गुण में एक ही बराबर। दोनों है गुण में एक ही बरोबर, दोनों है गुण में एक ही बराबर। दोनों है गुण में एक ही बरोबर, दोनों है गुण में एक ही बराबर। दोनों है गुण में की बराबर। नाय तो कमती राम है और नाय कमती कृष्ण है। भागवत में राम कथा आती है लेकिन सुनाऊंगा नहीं, आती है सुनाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि कभी मौका आएगा तो पूरी राम कथा सुनाऊंगा। अभी केवल एक श्लोक थोड़ी सी राम कथा आती है भागवत में कि आदो राम तपोवनादिगमनम हत्ता मृगः कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद श्री रामायणम। तो महाराज सूर्यवंश में भगवान का जन्म हुआ, सूर्यवंश में हुए राजा दशरथ। अब इससे पहले बहुत कुछ है। एक गंगा जो आज आप लोग देखते हैं, गंगा को जो दर्शन होता है वो भी इसी सूर्यवंश के राजा थे, राजा सगर। उन्होंने जो अश्वमेघ यज्ञ किया था, उनका घोड़ा इंद्र ने चुरा करके कपिल भगवान के, कपिल ऋषि के आश्रम में बांध दिया। बाद में कपिल ऋषि के आश्रम में जब उस घोड़े को ढूंढते हुए सगर के पुत्र गए तो 60,000 पुत्रों को उन्होंने सांप से मार दिया। उसके उद्धार के लिए गंगा को धरती पर लाने वाले भगीरथ भी राम जी के परिवार के ही थे, पूर्वज थे। वो कैसे ऊपर से भूपर, कैसे हमें बोलने तो दो भाई।